अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर 5 ईयर पास्ट पेपर की एमसीक्यूज हल करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के वो कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और बहुत से मुख्तसर सवालात भी आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखने से तैयार हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोगों ने कोई कंजूसी नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यूज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो है एक मसले के कितने हल हैं, हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम, यानी एक मसले के कितने हल हो सकते हैं। मल्टीपल हल हो सकते हैं जी, एक मसले के कई हल हो सकते हैं। GW बेसिक में एक वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज, GW बेसिक में जो वेरिएबल है उसकी ज्यादा से ज्यादा लेंथ जो है 40 कैरेक्टर होती है। ज्यादा से ज्यादा लेंथ जो है वेरिएबल के नाम की वो 40 होती है। इनमें से कौन सा ऑपरेटर सबसे ज्यादा तरजीही कीमत रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी यहाँ पे कुछ ऑपरेटर हैं और उन ऑपरेटर की जो हाईएस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंस है वो आप लोगों ने बतानी है। जो ये हैट है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी सबसे ज्यादा तरजीही कीमत होती है। इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कुछ लॉजिकल ऑपरेटर दिए गए हैं और एक ऐसा है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है जी, नेदर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता। बाकी जितनी भी ए, बी और डी ऑप्शन है उनमें सारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं, लेकिन नेदर जो है कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। अरे की अक़साम है, अरे की जो अक़साम है, अरे की अक़साम जी, देयर आर टाइप ऑफ अरे, अरे की किस्में जी आप लोगों ने बतानी है। कितनी है? 2 हैं जी। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो अरे की किस्में हैं वो GW बेसिक में 2 हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है SGN, SGN को -4 का आउटपुट होगा, यानी यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और इस पे बताया गया है द आउटपुट ऑफ SGN -4 देगा। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगी वो होगी इनमें से कोई भी नहीं, यानी यहाँ पे जो आउटपुट है A, B और C में वो नहीं है जी। ये यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं दुरुस्त होगा। 10x बराबर होता है जी, 10x जो है वो बराबर होता है, तो यहाँ पे जो D ऑप्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त होगी। 10x बराबर है sin x अपॉन cos x के, 10x बराबर है sin x अपॉन cos x के। कौन सा फंक्शन बेसिक में आउटपुट देने के तरीके को तब्दील करता है। विच फंक्शन चेंज द वे ऑफ डिस्प्ले आउटपुट इन बेसिक, तो यहाँ पे स्क्रीन जो है, स्क्रीन ये ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट देने के तरीके को तब्दील करता है। मदरजा दैल में से कौन सी बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बार प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जी स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है। मदरजा दैल में से कौन सा ऑप्शन एडिट मेन्यू में
नहीं होता। फाउंड का ऑप्शन जो है, फाउंड का ऑप्शन एडिट मेन्यू में प्रेजेंट नहीं होता, फाउंड का ऑप्शन नहीं होता। तकसीम करो फतह करो की टेक्निक डैश हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज यूज्ड टू सॉल्व कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम। पेचीदा और बड़े मसले को हल करने के लिए तकसीम करो और फतह करो की टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वेरिएबल का नाम शुरू होना चाहिए। वेरिएबल का नाम, द नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन, मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट से, अल्फाबेट से जी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होना चाहिए, यानी पहला जो करैक्टर है अल्फाबेट होना चाहिए। दर्ज झेल में से कौन सी कमांड इस प्रोग्राम को चलाती है जिसकी एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रद्द की गई हो? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यूस द प्रोग्राम whose execution was terminated temporary, यानी जिसकी एग्जीक्यूशन टेम्परेरी तौर पर रोकी गई हो, उसको चलाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो है काउंट, COUNT, काउंट। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर तकरार के लिए, आइट्रेशन के लिए जी फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। एक अरे के रुकन को इसके डैश से जाहिर किया जाता है। एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन्ड बाय इट, सबस्क्रिप्ट से एक अरे के अरकान को रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। एक अरे के रुकन को इसके डैश से जाहिर किया जाता है। एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन्ड बाय इट सबस्क्रिप्ट, एक अरे के रुकन को इसके सबस्क्रिप्ट से जाहिर किया जाता है। SQR का फंक्शन इस्तेमाल होता है। SQR का फंक्शन इस्तेमाल होता है। SQR फंक्शन इज यूज्ड फॉर, SQR फंक्शन इज यूज्ड फॉर जजर निकालने के लिए। SQR जो है स्क्वायर रूट के लिए इस्तेमाल होता है। फिक्स फंक्शन जी, फिक्स फंक्शन है -7.09 का जवाब है। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगी जी फिक्स्ड पर्सन जो फंक्शन होगा इसका -7 जवाब देगा। सर्कल स्टेटमेंट की मदद से हम खींच सकते हैं। सर्कल स्टेटमेंट की मदद से विच वी कैन ड्रा विद सर्कल स्टेटमेंट, तो सर्कल स्टेटमेंट की मदद से हम लोग जो है बेजवी शक्ल जो है वो खींच सकते हैं। Ctrl+X इस्तेमाल होता है। Ctrl+X जो है वो इस्तेमाल होता है जी कट करने के लिए। Ctrl+S की कमांड इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट कर लीजिए जी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 0 से तकसीम है, डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 यानी 0 से तकसीम जो है वो रन टाइम एरर है। 0 से तकसीम जो है वो रन टाइम एरर है। इंटीजर वेरिएबल की टाइप की निशानदही के लिए कौन सा करैक्टर इस्तेमाल होता है? Which of the following is type of declare character for integer variable? परसेंटेज का करैक्टर जो है इंटीजर वेरिएबल की निशानदही के लिए GW बेसिक में इस्तेमाल होता है। GW बेसिक में प्रोग्राम लोड करने का शॉर्टकट है। इन GW बेसिक a short key to load a program is a short key to load a program is F3 जो है की
ये GW बेसिक में प्रोग्राम लोड करने की शॉर्ट की है। इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर? तो सी ऑप्शन जी, नेदर जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। सिम्पली स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड डैश इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे डायमेंशन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर डिम जो है सिम्पली स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। डैश फंक्शन ऑक्सी कोड को मुतबादल करैक्टर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। द फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑक्सी कोड इनटू करैक्टर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है CHR डॉलर का साइन और ये फंक्शन ए ऑप्शन दुरुस्त होगी और डी ऑप्शन बी दुरुस्त होगी। यानी यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को कर देते हो या डी को कर देते हो, दोनों सेम है और दुरुस्त है। और ये ऐसा फंक्शन है जो ऑक्सी कोड को मुतबादल करैक्टर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। फंक्शन फिक्स और इसको कीमत दी गई है -7.09। आउटपुट होगी -7 आउटपुट होगी जी इस फंक्शन की। सर्कल स्टेटमेंट की मदद से हम खींच सकते हैं मजीद। द सर्कल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू ड्रा। बेजली शक्ल जो है, एलिप्स जो है, ये खींचने के लिए सर्कल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। सिलेक्टेड वर्ड को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? सिलेक्टेड वर्ड को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। द कीवर्ड शॉर्टकट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज Ctrl+P जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और ये देखिए हम लोग यहाँ पे 4th पेपर कर रहे हैं। 4th पेपर में पहला MCQs जो है ये पहले पेपर में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछा गया है। तो एक मसले के डैश मुमकिन हल हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ अ प्रॉब्लम। मल्टीपल जी कई हल होते हैं एक मसले के। बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग एरर कहलाता है। बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग एरर कहलाता है। तो बेसिक स्टेटमेंट में जो टाइपिंग एरर होता है उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। GW बेसिक में एक वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई होती है। GW बेसिक में एक वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 40 करैक्टर होती है। एक कतार में 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी जाती हैं तो इन्हें जुदा करता है। इफ 2 or more statement written on a line, if they must be separated by कोलन से इनको जुदा किया जाता। अगर आप लोगों ने एक ही लाइन में GW बेसिक की 2 स्टेटमेंट लिखनी है, इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? जी रिपीटेड सवाल है। तो नेदर जो है एक यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। स्टूडेंट 5th जो 5वां पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे MCQs है जी, रिपीटेड है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। ये एक मसले के मुमकिना हल होते हैं जी, कई होते हैं, मल्टीपल हल होते हैं। अहम सवाल है। बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग एरर कहलाता है। सिंटैक्स एरर जी ये भी रिपीटेड सवाल है, पिछले पेपर में ये आया था और यहाँ पे भी पूछा गया। GW बेसिक में प्रोग्राम चलाने के लिए शॉर्टकट है। GW बेसिक में प्रोग्राम को चलाने के लिए शॉर्ट की इज यूज टू रन प्रोग्राम इन GW बेसिक। तो यहाँ पे F2 जो है, F2 ये
की इस्तेमाल होती है GW बेसिक में प्रोग्राम को चलाने के लिए। ऑपरेटर सबसे ज़्यादा तरजीही कीमत रखता है, तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर हैं और उन ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा तरजीही वैल्यू रखता है, वो हैट ऑपरेटर है, यानी पावर वाला ये ऑपरेटर है। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड तकरार के लिए जी, आइट्रेशन के लिए फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टेटमेंट x इंटू 30 मेमोरी लोकेशन को महफूज करती है। द स्टेटमेंट x इंटू x ऑफ 30 विल रिजर्व मनी लोकेशन। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है जी, दुरुस्त ऑप्शन होगी यहाँ पे वो होगी C, यानी ये 31 मेमोरी लोकेशंस को जो है रिजर्व करवाएगी। सिमती स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो रिपीटेड सवाल है जी, डायमेंशन स्टेटमेंट यूज टू कीवर्ड DIM जो है वो सिमती स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला कीवर्ड है। फंक्शन इंटीजर -5.7 कीमत देगा। द आउटपुट ऑफ फंक्शन इंटीजर -5.7। तो यहाँ पे -5.7 जो है ये राउंड करके कीमत देगा जी, राउंड करके कीमत देगा, और ये -6 कीमत देगा। यहाँ पे ये फंक्शन जो है सुर्ख, सब्ज और ब्राउन रंगों का सेट दिया गया है। द सेट ऑफ कलर रेड, ग्रीन एंड ब्राउन इज गिवन इन। तो यहाँ पे प्लेट 0 में दिया गया है जी, रेड, ग्रीन और ब्राउन रंग जो है प्लेट 0 में दिया गया है। कंट्रोल प्लस वाई जो है वो इस्तेमाल होती है रीडू के लिए, इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए MS वर्ड में इस्तेमाल की जाती है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 5 था उसमें बहुत से सवाल ऐसे थे जो कि पिछले 4 पेपरों में थे और वहाँ पे भी मौजूद थे, यानी रिपीटेड सवाल मौजूद थे। अब हम लोग यहाँ पे 6 मॉडल पेपर देखने वाले हैं और ये 6 जो हमारे पास मॉडल पेपर है यानी बोर्ड का पेपर है, इसका हल आप लोगों के साथ अब शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें अपने दोस्तों में, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो MCQs है जी, प्रोग्राम को बेहतर बनाने से मुराद ली जाती है प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर टू, यानी प्रोग्राम की बेहतरी की तरफ रेफर करती है जी। ये प्रोग्राम इन्हांसमेंट की तरफ जो है वो करता है, प्रोग्राम को बेहतर बनाने, इसका मतलब ये होता है। डायमंड की अलामत जाहिर करती है, फैसला साजी जो है वो डायमंड की अलामत से रिप्रेजेंट की जाती है जब हम लोग बनाते हैं जी फ्लो चार्ट। ऑपरेटर सबसे ज़्यादा तरजीही कीमत रखता है जी, रिपीटेड सवाल है, और ये हैट का जो ऑपरेटर है इसकी सबसे ज़्यादा तरजीही वैल्यू होती है। GW बेसिक में एक वेरिएबल के नाम की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होती है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एरर हैंडलिंग रूटीन निकालने से के लिए इनमें से कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होती, यानी एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर निकलना है तो स्टॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टॉप जो ऑप्शन है एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट X ऑफ 30 मेमोरी लोकेशन को महफूज करती है, 31 मेमोरी लोकेशन को ये स्टेटमेंट महफूज करेगी। एक रुकन को जाहिर करने के लिए इसके सबस्क्रिप्ट होते हैं जी, अरे के अंदर मौजूद रुकन को जाहिर करने के लिए सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होते हैं। लेफ्ट जो है लेफ्ट पाकिस्तान कोमा 3, तो लेफ्ट पाकिस्तान कोमा 3 से यहाँ पे लेफ्ट साइड से 3 वर्ड होंगे, ये PA ये जो ऑप्शन है यहाँ पे A ये बिल्कुल दुरुस्त होगी। इनमें से
दुरुस्त ग्राफिक मोड कमांड नहीं है। कलर जो है, कलर दुरुस्त ग्राफिक कमांड नहीं है। कंट्रोल वाई इस्तेमाल होता है, रीडू के लिए कंट्रोल वाई को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और इंशाल्लाह अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख चुके हो तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जो 10 MCQs होंगे वो इन्हीं MCQs में से होंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, बाय बाय।